जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कि 11 नवंबर 2023 को क्लास 10 का हिंदी और अंग्रेजी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिया गया है। और हाँ बच्चों, इसकी पीडीएफ मैं आप सभी को लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके और भी ज़्यादा रिविज़न कर सकते हो। तो पहला प्रश्न करते हैं। बच्चे की मुस्कान किसे पिघलाने में समर्थ है? पत्थर को, बर्फ को, कठोर व्यक्ति की मन को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है बच्चा सी, कठोर व्यक्ति के मन को बच्चे की मुस्कान पिघलाने में समर्थ है। सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न दिया गया है। कवि बच्चे का किसी से संपर्क ना होने की बात कर रहा है। अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने आप से, या कोई नहीं? तो बच्चा स्वयं से, अपने आप से संपर्क ना होने की बात कर रहा है। सी विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा, स्वयं से या फिर अपने आप से। दूसरा प्रश्न सी उत्तर। तीसरा प्रश्न दे रखा है। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? यहाँ पे दो कविता आप सभी से पूछे जा सकती है। या दंतुरित मुस्कान पूछे, या फिर आप सभी से फसल पूछे। फसल के कवि कौन है, या फिर या दंतुरित मुस्कान, इसके कवि कौन है? तो याद रखना है, इनके कवि नागार्जुन है। सी विकल्प यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न दे रखा है। किसकी अंगुलियां मधुपर्क करती है? पिता की, माँ की, बहन की, या भाई की? सही उत्तर होगा बी, माँ की उंगलियां मधुपर्क करती है। पांचवा, कवि ने फसल को कितनी नदियों का जादू कहा है? 1, 2, 3 या अनेक? तो उन्होंने बहुत सारी यानी अनेक नदियों के पानी का जादू कहा है। सी विकल्प यहाँ पे डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। सातवां यहाँ पे अगला प्रश्न दे रखा है। छठा प्रश्न, दंतुरित का अर्थ क्या है? दूध के दांत, बच्चे के दांत, वृद्धों के दांत, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा यहाँ पे सही विकल्प? वेरी गुड, दूध के दांत। ए विकल्प बिल्कुल सही है। दंतुरित यानी दूध के दांत। धूली धूसर तुम्हारे ये गात में, गात का क्या अर्थ है? गाल, गली, गान, या अंग प्रत्यंग? तो यहाँ पे जो गात है उनका अर्थ होता है अंग प्रत्यंग। डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आठवां प्रश्न दे रखा है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद, वैद्यनाथ मिश्र, धनपत राय, या इनमें से कोई नहीं? तो इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बी विकल्प सही उत्तर है। नौवां प्रश्न पूछ रखा है। बच्चे का शरीर किससे भरा हुआ है? कपड़ों से, फूलों से, मिट्टी से, या फिर इनमें से सभी? तो बच्चे का शरीर मिट्टी से यहाँ पे सना हुआ है या फिर भरा हुआ है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न, नदियों का पानी फसल को क्या देता है? मृत्यु, जीवन, सहारा, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है बी, जीवन। यहाँ पे नदियों का पानी फसल को जीवन देता है। ठीक है बच्चा, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। संदली का क्या अर्थ है? चांद, रोशनी, चंदन, या इनमें से सभी? तो यहाँ सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। चंदन यहाँ सही अर्थ होगा। प्यारे बच्चों, आप सभी अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया कीजिए। बच्चा इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। 12वां प्रश्न पूछ रखा है। फसल को किसका सिमटा हुआ संकोच कहा गया है? नदियों के पानी का, हवा के थिरकन का, मिट्टी के सुगंध का, या सूरज की किरणों का? सही विकल्प होगा यहाँ पे बी, हवा के थिरकन का। हवा के थिरकन को फसलों का सिमटा हुआ संकोच कहा गया है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका उत्तर हवा के थिरकन का होगा। 13वां प्रश्न, चिर प्रवासी में चिर प्रवासी कौन है? पुत्र, माँ,
कवि या बच्चा? बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड, यहाँ पे चिरप्रवासी कवि है। सी विकल्प सही उत्तर है। नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? कमल, सूरज, फूल या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ए कमल। नन्हे शिशु का शरीर कमल की तरह खिल उठता है और कमल को जलजात भी बोलते हैं। ठीक है, जलजात बोलिए, पंकज बोलिए, अरविंद बोलिए, सरोज बोलिए, ये सभी पंकज यहाँ पे कमल के ही पर्यायवाची है। नागार्जुन किस काल के कवि थे? भक्ति काल, रीति काल, छायावाद उत्तर काल या इनमें से कोई नहीं? तो ये छायावाद उत्तर काल के कवि थे। सी विकल्प सही उत्तर है। 16वां प्रश्न है, इनमें से क्या नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अनेकार्थक शब्द क्या होता है? एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे मैं बोलूँ पानी, तो पानी का अर्थ जल भी होता है और हाथ भी होता है ना। वीणा पानी, यानी जिसके हाथ में वीणा हो, तो पानी के दो अर्थ निकले। इसी प्रकार नग के भी अनेक अर्थ होते हैं। सूर्य, पहाड़, सर्प, ये सभी नग के अनेकार्थी शब्द हैं। लेकिन शेर नग का यहाँ पे अनेकार्थी शब्द नहीं है। शेर को हम यहाँ पे शार्दुल बोलते हैं, ठीक है, मृगेंद्र बोलते हैं। ये सभी शेर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो बच्चा, यह था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी यहाँ पे बताइए कि आपके 16 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए और आपका स्कोर कितना रहा। वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे और पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू बच्चा।